कुछ भक्त जिज्ञासुओं ने गुरु महाराज साहब से पूछा कि सत्संग हमें क्यों करना चाहिए। देखें कितना सुंदर प्रश्न है जिज्ञासु का। सत्संग हमें क्यों करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न है कि सत्संग से मिलता क्या है। तो गुरु महाराज साहब ने सबसे पहले उस जिज्ञासु को शाबाशी दिया। कहा, शाबाश बेटा, कम से कम तुम्हारे अंदर एक जिज्ञासा तो है जानने की। ज्यादातर लोग सत्संग में आते हैं, बैठते हैं और फिर चले जाते हैं। उनके अंदर कोई प्रश्न ही नहीं उठता, यानी जहां थे वहीं रह जाते। लेकिन कुछ ऐसे जिज्ञासु साधक होते हैं जिनके अंदर प्रश्न उठता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए गुरु महाराज साहब ने कहा कि सुनो, सत्संग हमें क्यों करना चाहिए। तुमने राजा जनक का नाम सुना होगा। अपने समय के सबसे बड़े वैभवशाली राजा थे और उनके जैसा गृहस्थ धर्म का पालन करने वाला इस संसार में कोई राजा नहीं हुआ। राजा जनक ऐसा कोई राजा नहीं हुआ। गृहस्थ धर्म के सारे कामों को नियम पूर्वक करते थे और उनके राज्य में सारी प्रजा खुशहाल थी। लेकिन जब राजा जनक निठल्ले बैठते थे तो हमेशा परमात्मा का स्मरण करते थे और दिन रात उनके अंदर यह बात उठते रहते थे कि कैसे संतों का संग किया जाए। कितना अच्छा होता कि कोई संत महात्मा आते, मैं भी सुनता और हमारे परिवार के लोग भी सुनते, हमारी प्रजा भी सुनता, सबों का कल्याण होता। तो राजा जनक इसी उधेड़ बुन में थे। एक दिन समर्थ गुरु याज्ञवल्क्य ऋषि पहुंचे तो उन्होंने बहुत सम्मान किया, आदर सत्कार किया और उनसे प्रार्थना किया कि महात्मन, मैं चाहता हूं कि आपके सानिध्य में कम से कम 7 दिन का सत्संग हमारे यहां होता है तो कितना अच्छा होता है। सारे प्रजा के लोग उसे सुनते और अपने जीवन में उसे उतारते। तो राजा जनक जी की बात को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि बहुत खुश हुए। इतने आनंदित हुए कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने उन्हें आदेश दे दिया कि अमुक तारीख से तुम्हारे यहां 7 दिन का लगातार सत्संग। तो राजा जनक ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जहां स्थल समतल हो, अधिक से अधिक लोग बैठ सके, वहां पंडाल लगाओ, जितना अधिक से अधिक लोग लाभ ले सके। तो उनके आदेशानुसार मंत्री संतरी जितने लोग थे सब लग गए और सत्संग की तैयारी चलने लगी। जब सारा पंडाल बनकर तैयार हो गया तो जिस डेट में ऋषि ने समय दिया था उस तिथि को उपस्थित हुए और विधिवत सत्संग का संचालन होने लगा। समय से ऋषि मंच पर आ जाते और श्रोतागण समय से पहले ही आकर पंडाल में बैठ जाते। तो इस क्रम से सत्संग चलते रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन। जिस दिन सत्संग की पूर्णा होती थी उसके पहले ही
याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपने मंच के बगल में एक छोटा सा मंच लगा रखा था। छोटी चौकी आप देखें घरों में रहते हैं, और उस पर भी आसन लगा दिए थे कि इस पर भी आसन लगाकर छोड़। तो ठीक जब सत्संग की पूर्णाहुति हुई तो देखते क्या है कि बगल के मैदान से एक सर्प फन काढ़े हुए उस पर आ गया और वह सर्प जो था धीरे धीरे प्रकाश में परिणत होने लगा, और प्रकाश में परिणत होते हुए वह ज्योति अब आसमान की ओर निकल रही थी। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने उस ज्योति से आग्रह किया कि मैं तो इस रहस्य को समझता हूं कि यह घटना क्या है, लेकिन इन लोग जो बैठे हुए हैं पंडाल में, सत्संग में बैठे हुए, इन लोग नहीं जान सके कि क्या रहस्य। आप जाने से पहले इस बात को लोगों को बता कर जाएं कि आप कौन हैं। तो वह जो ज्योति थी, वह ज्योति आदमी के रूप में प्रकट हुआ और उसने कहा कि मैं राजा जनक के ही वंश का 14वें काल का व्यक्ति हूं, और जीवन में मैंने जो गलती की थी और जो हमारा योनि परिवर्तन हुआ, तो जमराज के द्वारा मुझे सर्प की योनि मिली, और जमराज के पास मैं रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि हमें क्षमा कर दें और इस सर्प की योनि से हटा दें। तो यमराज ने कहा कि यहां क्षमा नहीं मिलता है, माफी नहीं होती है। तुमने जो कर्म किया है उसका हिसाब यहां देना होता है, और उस हिसाब से तुम्हें सर्प की योनि ही मिलेगी। तो मैंने उनसे पूछा कि प्रभु हमारा उद्धार कैसे होगा? तो जमराज ने कहा कि जब तुम्हारे वंश का कोई व्यक्ति किसी महापुरुष का सत्संग कराएगा और तुम उसको सुनेगा, तो तुम्हारी योनि का परिवर्तन हो जाएगा। और मैं आपके बगल में ही छिपकर बैठकर 7 रोज सत्संग सुन रहा था। मैं भी मौका का तलाश में था कि कैसे सर्प की योनि से बदलकर मुझे अच्छी योनि प्राप्त हो। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने जितने भी पंडाल में लोग बैठे हुए थे उनको समझाते हुए कहा कि देखिए, यदि मैं सीधे से इस बात को आपके सामने रखता तो विश्वास नहीं होता, लेकिन आपने अपने आंखों से देखा कि जो अपने पूरे कर्मों के फल से सर्प की योनि को प्राप्त किया था, वह भी महान गुरु के सत्संग को सुनकर उसके योनि में परिवर्तन हुआ। तो इसलिए सत्संग करना चाहिए कि आपके और हमारे भी पूर्वज में कोई वैसा कर्म किए हों जिसके चलते उसकी आत्मा भटकती हो, तो उस आत्मा को यह बदलने का सामर्थ्य रखता है समर्थ गुरु का सत्संग।
जिज्ञासु का दूसरा प्रश्न था कि सत्संग हमें क्या देता है। तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि समर्थ गुरु का सत्संग जो तुम्हें देता है वह संसार में कोई नहीं दे सकता। पहला चीज जो देता है वह है विवेक। और हम सब रामचरित मानस में रोज दिन पढ़ते हैं, रोज दिन गाते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। एक बार नहीं लाखों बार पढ़े हैं, सुने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सत्संग जाना नहीं पसंद करते हैं, गुरु के पास जाना नहीं पसंद करते। तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि तुम कितने बार सुने हो इस बात। वो स्वामी जी ने तो स्पष्ट लिखा है कि विवेक यदि मिलता है कहीं तो कोई देवी देवता के पास नहीं मिलता है, कोई तीर्थ स्थान में नहीं मिलता है। विवेक कहाँ मिलता है? तो सत्संग में मिलता है। विवेक है क्या? ज्ञान की वैसी अवस्था को विवेक कहते हैं जिस अवस्था में जाकर प्राणी को भले और बुरे का ज्ञान हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जिस भी व्यक्ति के अंदर यह ज्ञान हो गया, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष, तो आप भला सोचें कि उसका जीवन कैसा होगा, उसकी गृहस्थी कैसी होगी और उसका परिवार कैसा होगा। तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि बेटा, सत्संग तुम्हें सबसे पहले देता है विवेक। और विवेक जब तुम्हारे अंदर आ गया तो क्या नहीं आ गया। और सत्संग जब परिपक्व होने लगता है तो क्या मिलता है तुम्हारे अंदर? सबसे पहला गुण जो आता है वह आता है निर्भीकता। निर्भीकता का गुण तुम्हारे अंदर, डर नहीं रह जाएगा किसी से। और एक निर्भीक व्यक्ति ही सत्य बोल सकता है तो वह सत्यवादी बनता है। एक निर्भीक व्यक्ति ही दया कर सकता है तो वह दयावान बनता है। एक निर्भीक व्यक्ति ही क्षमा कर सकता है तो वह क्षमाशील होता है। बेटा, इस तरह से ईश्वरीय गुणों से भरने लगता है व्यक्ति, वह सत्संग का प्रभाव है। अब आप सोच सकते हैं कि जिज्ञासु का प्रश्न कितना सुंदर था। सत्संग से हमें क्या मिलता है? और गुरु ने कितना सुंदर उत्तर दिया। सत्संग से ही ये सब प्राप्त होता है। और इस संसार में दुख और सुख का कारण क्या है? तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि तुम अपने कर्तव्य को जानो। तुम्हारे कर्तव्य में दूसरे का अधिकार छुपा हुआ है और दूसरे के कर्तव्य में तुम्हारा अधिकार छुपा हुआ है। संसार में यही दुख और सुख का कारण है। इस तरह से सत्संग तुम्हारे अंदर कर्तव्य बोध पैदा करता है। और इस कर्तव्य बोध के अभाव में आज हमारा परिवार, हमारा समाज किस दिशा में चला जा रहा है, यह कहने और सुनने की बात नहीं है। बूढ़े माता पिता हैं या परिवार के कोई अन्य सदस्य है तो लोग उसे देखना ही नहीं पसंद करते। माता पिता की कोई आज्ञा ही मानना पसंद नहीं करते। तो ये कितनी बड़ी कर्तव्यहीनता है। याद रख, इस संसार का यदि वैभव प्राप्त करना चाहते हो, इस संसार में यदि खुशहाल होना चाहते हो, तो अपने जीवन में 3 को कभी नहीं भूलना। वह सबसे बड़ी दौलत है मां। उससे बड़ी दौलत इस संसार में कुछ। उसके बाद है पिता। पिता की डांट को बर्दाश्त कर। संसार में किसी की डांट तुम्हें खानी नहीं पड़ेगी। एकदम गांठ बांध लो इसको। निश्चित रूप से जानो कि जिस पिता की डांट को पुत्र ने बर्दाश्त किया है वह पुत्र निहाल हुआ है। और जो शिष्य गुरु के चरणों में जाकर समर्पण किया है वह शिष्य भी निहाल हुआ है।
तो कभी भी गलती से इन तीनों का उपेक्षा और तिरस्कार नहीं होना चाहिए। और आज हमारा समाज इन्हीं तीनों का उपेक्षा किए हुए, इसलिए कि मैं जब अपनी डिस्पेंसरी में बैठता हूं तो बहुत सी ऐसी मां आती है रोते हुए, और जब मैं कारण पूछता हूं तो मेरे आंखों से भी अश्रु चलने लगता है। एक बूढ़ी माता मेरी डिस्पेंसरी में आई और रो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि मां आखिर बात क्या है, क्या तकलीफ है आप? देखें कितनी ऊंची बात बूढ़ी मां ने बताई। बूढ़ी मां ने कहा कि डॉक्टर साहब, हमें कमी कुछ चीज की नहीं है, और हमारे 5 पुत्र हैं और 5 बहुएं हैं, और इन 5 को मैंने अपने शरीर के जेवर को बेचकर पढ़ाया, और भगवान के दया से 5 सर्विस में। सोचिए कहानी। लेकिन ज्यों ही सर्विस लगा त्यों ही मां को भूल गया। सर्विस लगने के बाद मां को भूल गया। तो बेचारी कह रही थी कि जब तक मालिक रहे तब तक हमें तकलीफ नहीं हुई, लेकिन मालिक जब से गुजरे हैं तो हमारे सामने पहाड़ दिखता है। इसलिए कि बच्चे देखना पसंद नहीं करते, इसीलिए मैं रो रही हूं, और हमें कुछ कमी नहीं है। अब आप सोचिए कि यह कर्तव्यहीनता का कितना बड़ा उदाहरण है कि जिस मां ने तुम्हें 9 महीने गर्भ में रखा, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, और पत्नी के पल्लू में आते ही तुम उस मां और पिता को भूल गया। अरे नादान, उस नीचता का क्या कारण? उससे भी नीच कोई कर्तव्य? तो इस नीचता से अगर कोई बचा सकता है तो वह सत्संग बचा सकता है। इसलिए कि जब आप सत्संग जाएंगे तो आपको कर्तव्य बोध होगा, वरना कर्तव्य बोध नहीं होगा। कितनों बार आप लाख बार सत्यनारायण स्वामी का पूजा कर लो, कभी आपके अंदर कर्तव्य बोध नहीं होगा। इसलिए कि वहां कर्तव्य बोध होने की विधि नहीं है, और जब तक आप विधि नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर कर्तव्य बोध होगा ही नहीं। इसलिए कि परमात्मा का शर्त है, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला व्यक्ति ही हमें प्राप्त कर सकता है, हमारी भूमि पर आ सकता है, और ऐसे ऐसे जो डिस्को पूजा करता है उससे मैं प्रसन्न नहीं होता हूं। चाहे तुम लाख अनुना कर लो, लाख एकादशी कर लो, और तुम्हारे घर में बड़े बुजुर्ग एक गिलास पानी के लिए तड़प रहे हैं, तो सारी पूजा तुम्हारा व्यर्थ, सारा पूजा तुम्हारा व्यर्थ चला गया। और यदि तुम पूजा नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन माता पिता और गुरु, इन तीनों को कभी नहीं भूलो। ये गांठ बांध कर रख लो। निश्चित है कि तुम्हारा जीवन निहाल हो जाएगा केवल उस मां और पिता गुरु के आशीर्वाद से। जीवन में कभी तुम्हारे अंदर कंगाली नहीं होगा, कभी नहीं। कितनी भी विषम परिस्थितियां होगी, लेकिन आप कभी कंगाल नहीं। ये उसके आशीर्वाद का फल है। इसलिए कि पहला गुरु तो मां है ना, मां ही सब कुछ की है, सब कुछ मां की है। उसके बाद पिता के हाथों में दिया है कि अभी से आगे बढ़ाइए आप, ये काम आपका है। और पिता बेचारा खुद ही गुरु से नहीं जुड़ा है तो आपको गुरु के पास नहीं भेजा है, लेकिन गुरु की खोज करनी चाहिए, गुरु के सत्संग में बैठना चाहिए, सत्संग को सुनना चाहिए, और उसके बाद अपने अंदर की कमियों को देखें कि हमारे अंदर क्या कमी। इसलिए मैं आपको कहा कि यदि किसी को आना तो आके देख लो, और आजमाना हो तो आजमा के देख लो कि दिव्य चेतना की आवाज क्या है, एक समर्थ गुरु तुम्हें क्या कहना चाहता। एक बात छूट रहा है, मैं उस पूरा करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धर्म की चर्चा मैं किया था,
परिचय में मैं ये कहा था कि हमारे सत्संग का उद्देश्य मानव धर्म का प्रचार और नैतिक उत्थान है। अब हम धर्म को स्पष्ट करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। धर्म के संबंध में बड़े बड़े विचारकों ने, विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग ढंग से परिभाषा दी, लेकिन हमारे गुरु महाराज साहब ने जो धर्म की परिभाषा दी है आज तक इस संसार में कोई नहीं दे सका। क्या परिभाषा दिया है, जरा गौर से सुने उसको। हमारे गुरु महाराज साहब ने कहा कि किसी व्यक्ति और किसी वस्तु का धर्म एक होता है। किसी व्यक्ति और वस्तु का धर्म एक होता है और वह धर्म व्यक्ति और वस्तु के अंदर होता है। कितना स्पष्ट है परिभाषा। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के अंदर होता है उसका धर्म, है ना। और उसको समझने के लिए गुरु महाराज साहब ने कहा कि आओ इस तरह से समझो। तुम अपने जीवन में कभी नींबू जरूर देखा होगा। नींबू का धर्म है खट्टापन, और वह नींबू के बाहर नहीं रहता है, नींबू के अंदर रहता है। जीवन में तुम मिर्ची का प्रयोग करते हो तो मिर्च का धर्म है तीतापन, वह मिर्च के अंदर रहता है, वह मिर्च के बाहर नहीं रहता है। ईख का धर्म है मीठापन, वह ईख के अंदर रहता है। और सबसे सयान एगो मनुष्य जाति है जेकर धर्म कहाँ है, एटवा में, पथला में, गोबरा में, सब जगह छिरियाल है एकर धर्म। इसलिए कि होशियार है पर मानस खोजले चले, बौराल चला है कि जा परी भगवान या परी भगवान। और सारे संत महात्मा आपको बार बार चिताते हैं, बार बार बताते हैं, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों जगमग में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तुम्हारा भगवान तुम्हारे अंदर है, तो तुम इधर उधर खोज रहे हो। इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है। तो बात इतनी सी स्पष्ट होगी वास्तव में कि धर्म क्या है। धर्म किसी भी व्यक्ति और वस्तु का एक होता है और वह उसके अंदर होता है। और हम जब अपने धर्म को टटोलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसे दिखाने वाले गुरु होना चाहिए जिसने अपने धर्म को जाना है। और जो अपने धर्म को जाना ही नहीं वो हमें क्या बताएगा, क्या सिखाएगा। तो ये ऐसे समर्थ गुरु थे कि गृहस्थी में रहकर ही परमात्मा को प्राप्त कर, और उसके बाद डंके की चोट पर कहे कि आओ तुम्हारे अंदर जो वह चेतना है उसका अनुभव करा दो। तुम्हारे अंदर जो वह दिव्य चेतना है उसकी अनुभूति मैं करा दूं। और जो जो व्यक्ति उनके पास बैठा सबसे आप पूछ सकते हैं कि क्या हालत है। किसी भी व्यक्ति के अंदर उठने वाला विचार को तुरंत बंद कर देते थे, 1 सेकेंड। और ज्यों ही निर्विचार व्यक्ति होता है त्यों ही शांति मालूम होने लगती। और उसी के लिए आदमी करोड़ों रुपया खर्च करके भी शांति नहीं मिलता, बेचैनी बना रहता है। कितना पैसा कमा लेता है, धन दौलत कमा लेता है, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी कभी शांत नहीं होती, कभी शांत नहीं, बेचैन ही रहता। इसलिए कि उसने शांति का कोई युक्ति नहीं सीखा है। उसको सिखा कौन सकता है, तो गुरु सिखा सकता। बाह्य पूजा से आपके अंदर, हमारे अंदर वह गुण प्रकट नहीं होगा जब तक कि हम आंतरिक पूजा नहीं करें। अभी आप जो साधना कर रहे थे यह आंतरिक पूजा है, मन को निर्मल बनाने की साधना है। और यही ईश्वर का चैलेंज भी है कि यदि तुम हमारे पास आना चाहते हो तो अपने मन को साफ कर लो। और लोग बोलचाल की भाषा में कहते भी कि पूजवा कैला से की हो तो माना साफ रहते हो तब। लेकिन माना साफ कैसे होते एकरा पर कोई चर्चा नहीं। मन को साफ करने के लिए ही सत्संग की जरूरत। सत्संग के बिना
कितना भी जोर जोर से हम सीताराम कर लें, अखंड कर लें, तो उससे साफ नहीं होता है। इसलिए कि बातचीत करने के लिए हमें नहीं आता है परमात्मा से। परमात्मा निर्विचार में है और हम जोर जोर से बात कर रहे हैं। तो परमात्मा कहता है कि तुम भी निर्विचार में आ जाओ, तब हमारे और तुम्हारे बीच में दोस्ती हो जाएगी। जब दो विचारों का अंत हो जाएगा तो दोस्ती हो जाएगी, और इस दोस्ती को करने के लिए ही गुरु की जरूरत है। वही बताएगा कि दोस्ती कैसे। ऐसे समर्थ गुरु के दरबार में हम सब बैठे हुए हैं, जिनके सामने ये नैवेद्य महाप्रसाद रखा हुआ है। आइए हम उनसे करुण प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हम सब आपको क्या दे सकते हैं प्रभु? जो सारे संसार को खिला रहा है, उसे हम सब क्या दे सकते हैं? हे परमपिता, हम सबों को इन सांसारिक वस्तुओं से प्रेम हुआ है, और इन्हीं सांसारिक वस्तुओं को पाने के लिए न जाने कितना दिन रात झूठ सच बोलते हैं प्रभु। हे परमपिता, हम सबों को इन सांसारिक वस्तुओं से हटा, हमारे मन के विचारों को इनसे हटाकर अपने चरणों के प्रति एक श्रद्धा दे प्रभु, एक निष्ठा दे। इसी भाव से हम सब भाई बहन आपके चरणों में उपस्थित हैं, और आपकी उपस्थिति ये शांति बताती है कि आप जो वादा किए थे उस वादा को निभा रहे हैं। आपने कहा था कि जहां तुम सब 5 भाई बहन बैठोगे, मैं वहीं रहूंगा। शरीर मेरा जा रहा है, लेकिन मेरी आत्मा कहीं नहीं जा रही। मेरी आत्मा तुम लोगों के साथ है, और यह शांति आज दर्शाता है। तो आइए हम सब मिलकर उनसे 2 मिनट करबद्ध प्रार्थना करें कि हे परमपिता, आप इस नैवेद्य महाप्रसाद को स्वीकार करें, और इसमें इतनी शक्ति दें परमपिता कि जो प्राणी इसे ग्रहण करे उसका विचार संसार से हटकर आपके चरणों से लग जाए। बस इन्हीं भाव से 2 मिनट